कहानियां खतरे हम तरक्की के लिए हरियाली को कुर्बान कर दें गुपचुप तरीके से इस इलाके को ना प्रॉपर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के पेड़न का जंगल मिट रहा है। मेरा सरकार से सीधा सा सवाल है, मैं बात कर रहा हूँ हैदराबाद यूनिवर्सिटी। आदाब दोस्तों, भारत में बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन एक यूनिवर्सिटी ऐसी भी है जो एक जंगल के बीच बसी है, जहाँ क्लासरूम्स के बाहर हिरन टहलते हैं, पगडंडियों पर मोर नाचते हैं और हर शाम पत्तों की सरसराहट में सन्नाटा नहीं, एक कहानी सुनाई देती है। सुनकर ही कितना अच्छा लग रहा है ना, लेकिन ये कहानियां खतरे में है। अब तक तो आप लोग समझ ही चुके होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हैदराबाद यूनिवर्सिटी और उसके उस जंगल की जिसे आज विकास के नाम पर काटा जा रहा है। ये वीडियो सिर्फ एक जंगल की नहीं बल्कि हमारी सोच की भी परीक्षा है कि हम तरक्की के लिए हरियाली को कुर्बान कर देंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की स्थापना 1974 में हुई थी। इसके लिए चुनी गई जगह गच्चीबौली का वो इलाका जहाँ पत्थर, जंगल और झीलों का मिश्रण था। ये कैंपस 2300 एकड़ जगह में फैला है और 400 एकड़ हिस्सा पूरी तरीके से वन क्षेत्र जैसा है। धीरे धीरे यह जगह पढ़ाई का ही नहीं, साथ ही साथ जैव विविधता का भी गढ़ बन गई। यहाँ पर 220 प्लस पक्षियों की प्रजातियां, 734 पेड़ पौधों की प्रजातियां, 15 सांपों और 10 स्तनधारी प्रजातियां पाई जाती हैं। ये जंगल सिर्फ पर्यावरण नहीं बल्कि छात्रों की पहचान भी बन गया। लेकिन जब गच्चीबौली का इलाका आईटी हब बनने लगा, तब इस शांत जंगल की भी कीमतें लगने लगी। इस सब की शुरुआत 2023 के आखिर में होती है, जब राज्य सरकार ने गुपचुप तरीके से इस इलाके को डेवलपमेंट जोन घोषित कर दिया। इसका उद्देश्य था आईटी पार्क, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, रोड और कॉरपोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर। बिना प्रॉपर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के पेड़ों की कटाई शुरू हुई। जब स्टूडेंट ने देखा कि जंगल में जेसीबी मशीनें घुस चुकी है, पेड़ काटे जा रहे हैं और उनके बचपन का जंगल मिट रहा है, तब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने विरोध शुरू किया। कैंपस के अंदर, सोशल मीडिया पर पोस्टर, पोइट्री और प्रोटेस्ट आदि। ये सिर्फ हरियाली नहीं, ये हमारी यादें हैं। विरोध इतना बड़ा कि मामला तेलंगाना हाईकोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने 3 अप्रैल 2024 तक सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी। राज्य सरकार ने कहा ये इलाका उनके मास्टर प्लान के अंदर आता है और उन्हें विकास करना है। अब यहाँ पर मेरा सरकार से सीधा सा सवाल है, जब लोगों के पास सांस लेने के लिए कुछ नहीं बचेगा, तब आप डेवलपमेंट का क्या करोगे? छात्रों और पर्यावरणविदों ने इसे इलीगल डिफोरेस्टेशन करार दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और वहां से इस पर स्टे ऑर्डर लगा। अब कोई भी पेड़ नहीं काटा जा सकता जब तक अगली सुनवाई नहीं होती। कोर्ट ने कहा जनहित और पर्यावरण संतुलन दोनों ही महत्वपूर्ण है। अभी के लिए सभी निर्माण कार्य रुके हुए हैं, लेकिन ये रोक स्थायी नहीं है। सरकार इसे अभी भी आईटी ग्रोथ कॉरिडोर मानती है और छात्र अभी भी अनसर्टेन हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या ये जंगल बचेगा या एक दिन फिर अचानक पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलेगी? सवाल सिर्फ हैदराबाद यूनिवर्सिटी का ही नहीं है। सवाल ये है कि हम किस तरीके का भविष्य चाहते हैं। अगर हम हर जंगल को डेवलपमेंट लैंड समझेंगे, तो हमारी आने वाली अगली पीढ़ियों को बुक्स में भी जंगल पढ़ने को नहीं मिलेंगे। ये जंगल सिर्फ पेड़ नहीं है, ये सांसें हैं, ये यादें हैं, ये हमारे अंदर बची कुदरत की आखिरी आवाजें हैं। और अगर हम अभी नहीं बोले तो कल हमारे पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अपनी आवाजें उठाओ और कमेंट में हैशटैग सेव हैदराबाद फॉरेस्ट लिखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। याद रखिए, आपकी एक एक एक्टिविटी की कीमत है, इसलिए डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट्स। शुक्रिया।